हेलो दोस्तों, आज हम लाफिंग सेंट्स की कहानी सुनने वाले हैं। 3 संत की बात है। वे तिब्बत में हुए और 3 हंसते हुए संत ही उनका नाम था। उनका और कोई नाम न था। 3 लाफिंग सेंट। इस तरह ही वे जाने जाते थे। वे जिस गांव में जाते उस गांव में हंसी की, खुशी की एक लहर पहुंच जाती। वे हंसते, वे इतना हंसते कि हंसना संक्रामण हो जाता और धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगता। वह जिस चौराहे पर खड़े हो जाते वहाँ हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। लोग उनसे पूछते, आपका कोई उपदेश नहीं है? वे कहते, एक ही हमारा उपदेश है कि जीवन को हंसी के भाव में स्वीकार कर लो। जीवन को रोते हुए स्वीकार जो करेगा, जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। वे लोगों से कहते कि रोते हुए, आंसुओं से भरे हुए कोई आदमी प्रभु के मंदिर में न कभी प्रविष्ट हुआ है और न कभी हो सकेगा। मुस्कुराहट तो उसका मार्ग बन सकती है। मुस्कुराहटों से इंद्रधनुष तो उस तक पहुंचने का सेतु हो सकते हैं, लेकिन रोती हुई सूरतें नहीं। एक ही हमारा संदेश है कि लोग प्रफुल्लित मन से जीवन को अंगीकार करना सीख लें, मतलब स्वीकार करना सीख लें। वे तीनों बूढ़े हो गए और गांव-गांव भटकते रहे। मुझे पता नहीं, वैसे संत कहीं और भी हुए हों, काश हुए हों। वैसे संत कहीं और भी होते तो यह दुनिया आज दूसरी होती। फिर उन तीनों में से वे तीनों बूढ़े हो गए और एक संत की मृत्यु हो गई। जिस गांव में वह एक संत की मृत्यु हुई, गांव के लोगों ने कहा, अब तो रोएंगे वे जरूर, अब तो दुखी होंगे, आज तो हम उनकी आंखों से आंसू देख लेंगे। गांव में लोग एकत्र हो गए झोपड़ी के पास, लेकिन वे दोनों हंसते हुए मृतक साथी को लेकर बाहर निकले और उन्होंने गांव के लोगों को कहा कि आओ और देखो कितना अधूक आदमी था यह। लोगों ने देखा उसकी लाश पड़ी है, लेकिन उसके होठ मुस्कुरा रहे हैं। वह जो आदमी मर गया है वह हंसते हुए ही मर गया है। और मरते वक्त कहा गया कि अपने मित्रों पर एक कृपा करना, मुझे जब ले जाकर मेरी अर्थी को तुम जलती हुई लकड़ियों पर रखो तो मेरे वस्त्र मत निकालना, मुझे स्नान मत कराना। तिब्बत में वैसा रिवाज, आदमी मर जाए तो कपड़े निकालना, स्नान करना, नए कपड़े पहनाने। एक नई यात्रा पर कोई जाता है तो उसे नए कपड़े कम से कम पहना ही देने चाहिए। लेकिन वह आदमी कहा गया था कि नहीं, मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे स्नान मत कराना, इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पर चढ़ा देना। फिर वह सारा गांव संत की अर्थी को लेकर मरघट पहुंच गया। हजारों लोग एकत्र हुए। चिता जल गई थी, अर्थी रख दी गई है। जैसे ही आग लगी, शरीर जलना शुरू हुआ। अर्थी को चिता पर चढ़ा दिया गया। आग लग गई है, लोग उदास खड़े हैं, हजारों की भीड़ है। लेकिन फिर एकदम धीरे धीरे भीड़ में हंसी छूटने लगी। लोग हंसने लगे, हंसी फैलती चली गई। हंसी बिल्कुल संक्रामक हो गई। क्या हो गया था? जैसे ही लाश में आग लगी, लोगों को पता चला कि आदमी अपने कपड़ों के भीतर पटाखे फुलझड़ी छिपाकर मर गया है। कपड़े में उसके भीतर पटाखे फुलझड़ी छिपी रखे हैं। लाश में आग लगी है, पटाखे फूटने लगते हैं, फुलझड़ियाँ छूटने लगती हैं और लोग हंसने लगते हैं। और वे कहने लगे कि अद्भुत था वह आदमी, वह मरा हंसता हुआ, जिया हंसता हुआ, और मरने के बाद भी लोग उसे हंसने की विदाई दें, इसकी भी व्यवस्था उसने कर दी थी। वह गांव के लोग को पता चला, हंसते हुए जिया जा सकता है, हंसते हुए मरा जा सकता है, मरने के बाद भी पीछे हंसी की संभावना पैदा की जा सकती है। ऐसे लोग ही असल में धार्मिक कहलाने